आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेस जीएस की सहायता से किस तरह से हम लोग गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। हम लोग चेनिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सप्रेस में स्टैटिक फाइल्स को किस तरह से सर्व करना है, ये सब हम लोग देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट और अदर रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो यार देखो, सबसे पहले यहाँ पर main.js बनाऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से main.js बनाते हैं। एक्सप्रेस ऐप को लेने के लिए हम एक्सप्रेस.js की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। एक मिनिमल एप्लीकेशन को लेने के लिए गेटिंग स्टार्टेड में जाकर हेलो वर्ल्ड की जो बेसिक एप्लीकेशन है उसको डालते हैं। और मैंने आप लोगों को अभी तक ये बताया था कि यार आप लोग अगर गेट रिक्वेस्ट को लेना चाहते हैं तो आप लोग गेट में जाकर app.get के अंदर जो भी लिखेंगे वो सर्व हो जाएगा। और नोड ना लिखकर आप लोग क्या करना ना, नोड मॉन लिखना main.js। और ये क्या हुआ, नोड मॉन main.js लिखने से कुछ हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने npm init माइनस आई नहीं किया। अरे भाई npm प्रोजेक्ट तो इनिशियलाइज कर दो, npm init माइनस y तो कर दो, इतनी क्या जल्दी है, ये कह रहा है बेसिकली मुझसे ये। और कह रहा है कि फिर उसी के साथ साथ npm i express @4 तो कर दो ताकि वर्जन 4 इंस्टॉल हो जाए एक्सप्रेस का, वरना कैसे चलेगा काम। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर तो बनने दो। और आज के एजेंडे में सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों के लिए डाली है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट, और बाकी की जो रिक्वेस्टें हैं उनको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट हैंडल करना बेहद आसान है। आप लोग अपनी एक्सप्रेस ऐप को चालू कर लो। इनफैक्ट नोड मॉन से करते हैं ना, जब नोड मॉन इंस्टॉल किया है तो भाई नोड मॉन है हमारे पास तो क्यों करें हम नोड से। और यहाँ पर अगर हम लोकल होस्ट कोलन 3000 करेंगे, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आया है। नोड मॉन का फ़ायदा ये है कि हेलो वर्ल्ड 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है यार कि सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है यार। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि रिक्वेस्ट बहुत तरह की होती है। एक होती है गेट, एक होती है पोस्ट, एक होती है पुट, एक होती है डिलीट। और इस तरह की रिक्वेस्ट का काम ये होता है कि जो गेट रिक्वेस्ट है वो बेसिक रिक्वेस्ट मारने के लिए, यानी कि जब ब्राउज़र में आप लोग लिखते हो google.com, या मैंने ये भी लिखा ना एक्सप्रेस.js की वेबसाइट पे जाकर, तो जब भी मैं ये लिखता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ तो ये एक बेसिक गेट रिक्वेस्ट है। इसे गेट रिक्वेस्ट कहते हैं। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जिस रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करता है वो गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब बात क्या होती है कि कभी कभी हम लोग को पासवर्ड्स भेजने होते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, जैसे कि लॉगिन करवाना है मुझे फेसबुक पे, ईमेल है, पासवर्ड है। ये दोनों चीज़ें सर्वर पे जाएंगी, और ये दोनों चीज़ें जब सर्वर पे जाएंगी तब ना लॉगिन होगा। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें सर्वर पर जाकर लॉगिन करवाएंगी, मुझे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मैं यूआरएल में उसको डालना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग कहते हो कि यार इस तरह से डाल दो ? यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, नहीं, वो सर्वर लॉग्स में आ जाएगा। और क्योंकि वो सर्वर लॉग्स में आ जाएगा, मैं नहीं चाहूँगा कि सर्वर लॉग्स कोई देखे यार। क्यों चाहूँगा मैं सर्वर लॉग्स मेरा कोई देखे? मैं नहीं चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी। तो इसीलिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। गेट रिक्वेस्ट में लिमिट भी होती है। अगर मैं यहाँ पर गूगल सर्च करूँ गेट रिक्वेस्ट लिमिट, तो यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट होती है। तो यहाँ पर 8192 बाइट्स की आई गेस लिमिट होती है, गेट रिक्वेस्ट की लिमिट होती है, ठीक है। और वो लिमिट आपकी बहुत जल्दी पार हो सकती है अगर आपने बहुत सारा डेटा यूआरएल में डाल दिया तो इसीलिए गेट रिक्वेस्ट बहुत ही कम जो हमारे क्वेरीज हैं उनको सर्वर तक भेजने के लिए, जो छोटे छोटे कैरेक्टर वाली क्वेरीज हैं उनको सर्वर में भेजने के लिए यूज़ होती है। बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, फाइल्स हो, या किसी भी तरह का ऐसा डेटा हो जो कि बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पूरा कॉन्टेंट है पेज का, मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ, उस ब्लॉग का पूरा HTML है, उसका जो कंटेंट है वो आपको सर्वर पे भेजना है, तो आप लोग उसको पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजोगे। तो क्या ये सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है? गेट तो हमने देखा, हाँ, बहुत आराम से कर सकता है। और हमें करना सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा app.post, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड पोस्ट और एक कॉन्सोल लॉग डालूंगा। देखो, res.send और कॉन्सोल लॉग में डिफरेंस ये है कि जब हम कॉन्सोल लॉग लिखते हैं तब क्या होता है, मैं लिख दूँ हे इट्स अ गेट रिक्वेस्ट, और जब हम यहाँ पर res.send करते हैं तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 आता है, लेकिन मेरे सर्वर के कंसोल में, जो कि मेरा यहाँ पर है सर्वर, मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ एज अ न्यू टैब। बाय द वे आप लोग ये कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता हो तो एक सर्वर को एज अ न्यू टैब खोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप लोग, मैंने console.log हे इट्स अ गेट रिक्वेस्ट लिखा, और यहाँ पर मैं console.log हे इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा ना, तो ये जो स्पेसिंग वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस कोड थोड़ा खूबसूरत दिखने लगता है। तो गेट रिक्वेस्ट अगर मैं डालूँ यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करके, तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है हे इट्स अ गेट रिक्वेस्ट। मैं चाहता हूँ सर्वर पर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट मारूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं टेस्ट करूँ कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट मारने से।
पोस्ट रिक्वेस्ट को मारने के लिए मैं यहाँ पर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कुछ इस तरह से लिखूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा पब्लिक। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि यार अगर आप लोग को एक पब्लिक फोल्डर सर्व कराना है कुछ इस तरह से, आप पब्लिक के अंदर मान लो मैं माई पेज डॉट HTML बनाऊँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ कि लिख दूँ टेस्टिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट को कि यार मैंने एक API बनाई है और मैं चाहता हूँ कि यार इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रही है कि नहीं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। गेट रिक्वेस्ट तो ब्राउज़र से चेक की जा सकती है, पोस्ट कैसे करेंगे, पोस्ट ऐसे करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट डालेंगे और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे एक एसिंक फंक्शन टेस्ट पोस्ट। और ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले तो इसको कॉल करेंगे टेस्ट पोस्ट और इस फंक्शन के अंदर हम लोग सिंपली लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू फैच और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे हम स्लैश के बाद लिखेंगे माई पेज डॉट HTML और इसमें हम लोग क्या करेंगे पोस्ट देंगे रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड इज इक्वल टू मेथड कोलन डबल कोट्स में POST पोस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करो और इसके बाद मैं लिख दूंगा लेट b इज इक्वल टू अवेट और लिख दूंगा a.text क्योंकि जेसन डेटा नहीं आ रहा है तो a.json नहीं लिखूंगा और एक अवेट यहाँ पर भी आएगा। और अगर आप लोग को ये एलियन लग रहा है, अगर आप लोग को ये लग रहा है भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब ये कहाँ से मुझे पता चलेगा, तो भाई सिग्मा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो जाके और शुरू से देखो। ठीक है, अगर नहीं आता ये तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि माई पेज डॉट HTML को देखने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा स्लैश माई पेज डॉट HTML और माई पेज डॉट HTML क्या कर रहा है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट कर रहा है। और मैं अगर आप लोगों को कॉन्सोल दिखाऊँ अभी, अगर आप लोगों को कॉन्सोल दिख रहा है तो ये यहाँ पर कह रहा है कि सर्वर रिस्पॉन्डेड विद अ स्टेटस ऑफ 404। एक्चुअली मैं ना स्लैश पे मारूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर के स्लैश पर हम लोग हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्लैश एंड पॉइंट पर कर रहे हैं और अभी मैं रीलोड करूँगा पेज को और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग को ये दिख जाए सही से। आई होप आप लोग को दिख रहा है पूरा अच्छे से मेरा जो कॉन्सोल है। हाँ, आपको मेरा कॉन्सोल दिख रहा है और देखो हेलो वर्ल्ड पोस्ट आ गया कॉन्सोल पे। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पे लगी और उसने रिस्पॉन्ड भी किया हेलो वर्ल्ड पोस्ट। क्या ये कॉन्सोल लॉग आएगा? हाँ आना चाहिए, देखते हैं। और ये आया देखो हे इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक HTML पेज बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं स्लैश एंड पॉइंट पर जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको टेस्ट करना चाहता था और मैंने उसको पास करके डेटा शो कराया। लेकिन यार एक बात बताओ कि सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए मुझे एक पूरा HTML पेज बनाना पड़ेगा? क्या कोई आसान तरीका नहीं है इस पोस्ट रिक्वेस्ट को जस्ट टेस्ट करने का? यानी कि आप कुछ ऐसा समझो कि यार मान लो मैं अपने क्लाइंट को देना चाहता हूँ APIs बना के, मेरे क्लाइंट ने कहा यार कि APIs बनाओ, यार मुझे नहीं पता, जाओ APIs बनाओ। अब मैं कह रहा हूँ यार APIs मैं बना तो लूँ, टेस्ट कैसे करूँगा? और अगर मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ ना तो दिस डजंट लुक लाइक द बेस्ट वे। ठीक है, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द बेस्ट वे। तो क्या करूँगा मैं ऐसा कि यार मेरी ज़िंदगी आसान बन जाएगी, यार आसानी से मैं सारी APIs टेस्ट करूँ, क्योंकि एक दो तो बनाऊंगा नहीं मैं, तो सारी की सारी APIs के लिए मैं ये फंक्शन लिखूंगा और ऐसे ब्राउज़र में आके टेस्ट करूँगा? नहीं, हम लोग इंस्टॉल करेंगे पोस्टमैन को। बट रुको ज़रा, सब्र करो, अभी सब्र करो, हम सबसे पहले और चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे पोस्टमैन को। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो आपने समझ ली कि भाई यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकते हैं। क्या हम पुट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं यार। तो पुट रिक्वेस्ट क्या है? पुट रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। एक ही एंड पॉइंट पर हम पुट रिक्वेस्ट बना सकते हैं। यहाँ भी पुट कर देता हूँ, पुट। और सिमिलरली आप लोग डिलीट रिक्वेस्ट को भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट को भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर POT पुट लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेलो वर्ड पुट आना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं, चलो हिट करके देखते हैं इसको। हेलो वर्ड पुट आया, इसका मतलब पुट रिक्वेस्ट भी काम कर रही है। यहाँ पर भी पुट आना चाहिए, हे इट्स अ पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पुट रिक्वेस्ट का फंक्शन भी काम कर रहा है और डिलीट का भी काम करेगा। आप लोग टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो करना टेस्ट यार, मेरे पे भरोसा मत करो, टेस्ट करना। ठीक है, तो ये अलग अलग आप लोगों ने मेथड्स बना दिया। आपने कहा भाई गेट रिक्वेस्ट ऐसे हैंडल होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे हैंडल होगी, पुट रिक्वेस्ट ऐसे हैंडल होगी, डिलीट रिक्वेस्ट का भी बना सकते हो आप। ठीक है, अब क्या होता है ना कि आप एक्सप्रेस के अंदर इसको चेन कर सकते हो। चेन का मतलब आप इस तरह से एक एंड पॉइंट के सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो एक तरफ कर सकते हो ऐसे, तो ना ये क्लब हो जाते हैं एक साथ और थोड़े से अच्छे दिखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मे बी आप लोग कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो कहें यार नहीं मुझे अलग अलग ही चाहिए, बट सिंटैक्टिक शुगर है, ये काम करेगा, बिल्कुल कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कह रहे हैं ऐप डॉट गेट और स्लैश पर हम इस तरह का
गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं डॉट पोस्ट, यानी कि ऐप हमने एक बार लिखा तो ये सिंटेक्स भी काम करता है। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और जो मैंने अभी पहले लिखा था सिंटेक्स ऐप डॉट गेट स्लैश, और उसके बाद मैंने गेट के लिए लिखा, पोस्ट के लिए लिखा, पुट के लिए अलग अलग लिखा। जैसे कि मैं अगर इसको सिर्फ एक को अलग कर दूँ ऐप डॉट पुट तो काम करेगा, ठीक है। ये उतनी बड़ी चीज़ है नहीं, बट पता होनी चाहिए आपको। कहीं सिंटेक्स आप लोगों ने देखा तो यार कम से कम ये तो होना चाहिए कि भाई मुझे पता है क्या चल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग टेस्ट कर सकते हो। अब चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, इसी को कहते हैं चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट, कि यार आप एक एक करके चेन कर सकते हो ऐसे। अब क्या होगा कि HTML फाइल्स आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में सर्व करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाओ, कुछ भी हो जाए, भाई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही बनाओगे। कोई भी इंसान आपको काम देगा तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई API बना लो और उस पर टेस्टिंग करके दिखा दो ना, भाई वो कहेगा भाई मुझे वेबसाइट चाहिए, मुझे ब्लॉग चाहिए, मुझे ब्लॉग बना के दो। तो आपको HTML सर्व करनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे HTML सर्व? तो HTML को सर्व करने के लिए एक तरीका होता है कि आप ना एक टेम्पलेट नाम से फोल्डर बना लो, जस्ट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मान लो मैं इसके अंदर डालता हूँ index.html या कोई भी about.html डालूँ, और एक बॉयलर प्लेट के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज index.html, ठीक है। सेव किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया और कैपिटल कर देता हूँ T को। मैं इस index.html को सेंड कर सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ app.get, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्लैश, और मान लो मैं कहता हूँ इंडेक्स, ठीक है। और मान लो मैं स्लैश इंडेक्स नाम का एक एंड पॉइंट बनाना चाहता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, ये पेस्ट कर दूंगा, ऐसे ही उठा के पेस्ट कर दूंगा इसको, क्योंकि यार कौन लिखेगा बैठ के पूरा इतना बड़ा। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया ऐसे ही। अब मैं स्लैश इंडेक्स पर अगर जाऊँगा तो मुझे हे इट्स इंडेक्स लिखकर दिखना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर हे इट्स इंडेक्स लिखूँ तो ठीक है, तो वो तो यार कॉमन सेंस है। तो हेलो वर्ड इंडेक्स भी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो दिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो हेलो वर्ड इंडेक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं स्लैश इंडेक्स लिखूँगा अगर, तो index.html नहीं, सिर्फ इंडेक्स, index.html नहीं भाई, सिर्फ इंडेक्स चाहिए मेरे को। हाँ, स्पेस दे दी मैंने, हेलो वर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये स्लैश इंडेक्स वाला एंड पॉइंट चल रहा है। लेकिन यार मैं हेलो वर्ड इंडेक्स यहाँ पर नहीं चाहता, मैं यहाँ पर हेलो वर्ड इंडेक्स नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा ये HTML पेज रेंडर हो जाए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बोल्ड टैग का इस्तेमाल करता हूँ, हे आई एम बोल्ड, ठीक है। मैं एक प्रॉपर HTML पेज रेंडर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक प्रॉपर HTML पेज को रेंडर करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा सेंड फाइल नाम के एक फंक्शन को, जिसमें मैं टेम्पलेट का नाम दूंगा। तो मैं कहूँगा टेम्पलेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लैश और टेम्पलेट स्लैश index.html, ठीक है। तो res.send फाइल टेम्पलेट स्लैश index.html। और आप लोग देखना अभी क्या होगा मेरे साथ, जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा मुझे मिलेगा एक एरर। आप कहोगे एरर, यार एरर क्यों मिला? आपने तो कहा था सेंड फाइल फंक्शन काम करता है। हाँ करता है काम, लेकिन आप लोगों को या तो एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। रिलेटिव पाथ अगर दे रहे हो, देखो आप इसको बता रहे हो कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर index.html फाइल है। टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ है? आप कहोगे ये है। कंप्यूटर को नहीं पता कहाँ है, एक्सप्रेस को नहीं पता कहाँ है। अब बताओ कहाँ है? तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर कि कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो एरर अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है कि आप रूट स्पेसिफाई करो या एब्सोल्यूट पाथ दो। तो मैं रूट स्पेसिफाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा रूट, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, अंडरस्कोर डन नेम, जो कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी रिटर्न करता है। तो जब मैं ऐसा करूँगा, अब यहाँ पर ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, टेम्पलेट्स लिख दिया मैंने गलती से, टेम्पलेट्स लिखता हूँ, टेम्पलेट्स, गलती से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखो ये HTML फाइल मेरी सर्व हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से res.send फाइल से आप HTML फाइल सर्व करते हैं। टेक्स्ट अगर आपको देना है res.send लिख दो। इस तरह के और मेथड्स क्या हैं, मुझे कैसे पता चलेंगे? तो यार मैंने डॉक्यूमेंटेशन से देखे हैं सारे मेथड्स, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या किया, एक स्क्रीनशॉट ले लिया डॉक्यूमेंटेशन से, और अब आप res.download, res.end, जेसन पे रीडायरेक्ट, रेंडर, सेंड फाइल, सेंड स्टेटस, ये सब यूज़ कर सकते हो। है ना कमाल की चीज़? यहाँ पर मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए। सोर्स कोड तो गिटहब पे मिल ही जाएगा आपको, ये भी क्विकली आप लोग देख लोगे। तो काम आसान बना दिया आप लोगों के लिए। कुल मिला के 100 बात की एक बात ये है, ठीक है। तो res.redirect से क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। इनको ट्राई करना। res.json इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम API बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ भाई app.get, और मैं यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और मैं मान लो चाहता हूँ कि जो स्लैश API है वो जेसन रिटर्न करे। तो मैं कह सकता हूँ res.json, और यहाँ पर A1 B2 C3 D4 इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ अगर अभी, और मैं यहाँ स्लैश API में जाऊँ
तो ये जेसन देखो रिटर्न हो जा रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। तो क्या है ना कि ये मुझे इस तरह से दिखा रहा है, तो ये क्या है कि ब्यूटीफाई कर देता है, किस चीज़ को ब्यूटीफाई कर देता है, जेसन को। आप कुछ इस तरह के काम कर सकते हो, दिखा रहा है 4 आइटम्स। अगर आपके पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जेसन है, जैसे मान लो मैं जेसन कुछ इस तरह से लिख दूँ, मान लो मैं कह दूँ यहाँ पर कि नेम हैरी, मान लो मैं लिखूँ नेम और यहाँ पर लिख दूँ मैं हैरी और मैं लिख दूँ जेरी इस तरह से, तो ये जो जेसन मेरी दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाती है, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो ये एक्सटेंशन थोड़ी जेसन को पार्स कर देती है। और अगर आपको रॉ जेसन देखनी है तो वो भी देख सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जेसन भेज सकते हो और इसी तरह से आप लोग फाइल डाउनलोड करवा सकते हो एक्सप्रेस में। उसी तरह से आप लोग और भी चीज़ें कर सकते हो जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्स मेथड्स डॉट png में है, जैसे कि आप लोग रीडायरेक्ट करवा सकते हो। आप लोग यहाँ पर रिस्पांस प्रोसेस को एंड कर सकते हो, यानी कि जो आपकी रिस्पांस प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगी। जब मिडलवेयर बताऊंगा तब पता चलेगा आप लोगों को ये क्या होता है, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ जब भी लिखते हैं हम एक मिडलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक जब हम लिख रहे हैं तो हम ये मिडलवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। सब बताऊंगा आगे मिडलवेयर क्या होता है, अगले वीडियो का टॉपिक ये है। और आप लोग को यही बताऊंगा मिडलवेयर कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, पूरा बेसिक समझा दूंगा। कभी डाउट नहीं आएगा मिडलवेयर को लेकर, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। तो अगर मैं वापस से एजेंडा में आ जाऊं, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा। इंस्टॉलिंग पोस्टमैन, ये क्या है भाई? देखो पोस्टमैन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब क्या करो, सिंपली पोस्टमैन लिखो गूगल पे जाकर। अब देखो बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, लोग कहते हैं भाई पोस्टमैन का ऑल्टरनेटिव है। इवन मैं भी पहले एक थंडर क्लाइंट नाम की एक्सटेंशन यूज़ करने लगा था। बट एक्चुअल में पोस्टमैन का क्या है ना कि बात क्या होती है कि अगर आपको कोई दूसरी एक्सटेंशन पसंद भी आ रही है, पोस्टमैन जो है वो इंडस्ट्री ग्रेड चीज़ है। आप लोग कहीं पे भी जाओगे पोस्टमैन ही आपको पकड़ाया जाएगा और पोस्टमैन पर ही आपको काम करना पड़ेगा। उनकी पूरी कंपनी पोस्टमैन को अगर इस्तेमाल कर रही है तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको भी पोस्टमैन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए चुपचाप यहाँ पर जाके साइन अप फॉर फ्री कर दो, साइन अप कर लो, साइन इन कर लो, अकाउंट बनू के लॉग इन करके आ जाओ वापस यहाँ पर, ठीक है। और ये डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप पर क्लिक कर लो। ये डेस्कटॉप ऐप आपकी पोस्टमैन की डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड 64 बिट मैंने कर दिया, विंडोज़ में हूँ मैं, मैक मूक में हो, अगर लिनक्स में हो तो उसके लिए इंस्टॉल कर लो आप लोग, ठीक है। वो आप देख लो। अब ये करने के बाद ये बिल्कुल गेम की तरह इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इंस्टॉल कर लो इसको। ऐसे गेम नहीं करते इंस्टॉल GTA वगैरह का। लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई GTA का गेम इंस्टॉल नहीं हो रहा, लोग ये ज़रूर कहते हैं पोस्टमैन नहीं हो रहा। और इसको ऑथोराइज़ कर देना यार, ऑथोराइज़ कर देना इसको, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉल, मेरे PC में इंस्टॉल हो गया, आप भी कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक नई वर्क स्पेस बना सकते हो और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नई रिक्वेस्ट बना सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरी ऑलरेडी एक बनी हुई है वर्क स्पेस, आप चाहो तो एक नई वर्क स्पेस बना सकते हो। आप यहाँ कह सकते हो, मान लो मैं सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के नाम से एक वर्क स्पेस बना लूँ, ठीक है। तो मेरी एक ब्लैंक वर्क स्पेस में बना रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि टेम्पलेट एक्सप्लोर कर लो। भाई क्या करना चाहते हो, API डेवलपमेंट करना चाहते हो, API डेमो क्या चाहते हो आप? मैं कहूँगा भाई मेरी ब्लैंक बना दो वर्क स्पेस, ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं खुद कर लूँगा। तो ये कह रहा है चलो भाई बना लो वर्क स्पेस। नाम बताओ। नाम मैंने बताया था सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस एक्सटेंशन इज फॉर सिग्मा डेवलपमेंट एक्सप्रेस। अब हु कैन एक्सेस, सिर्फ मेरी टीम एक्सेस कर सकती है भाई, पब्लिक को क्यों दूँ मैं। क्रिएट पर क्लिक कर दो और आपकी वर्क स्पेस बन जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर गो टू वर्क स्पेस पर क्लिक कर सकते हो और आपकी वर्क स्पेस यहाँ पर बन जाएगी। अब इसका UI ना चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। ये सारी गिफ्ट्स देख लेना, काम आ जाती हैं, ठीक है। और काम आ जाती हैं, आप लोग के बहुत काम आएंगी। अब यहाँ न्यू पर क्लिक करके HTTP पर क्लिक कर दो और यहाँ पर जब आप डालोगे ना लोकल होस्ट http://localhost:3000 और इस पर जब आप गेट रिक्वेस्ट भेजोगे सेंड पर क्लिक करके, तो देखो हेलो वर्ल्ड 2 आ गया। क्यों आया हेलो वर्ल्ड 2? क्योंकि मैंने स्लैश की जो गेट रिक्वेस्ट है उसको इस तरह से हैंडल किया हुआ है कि वो हेलो वर्ल्ड 2 भेजेगा टेक्स्ट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 21 कर दूँ और इसको मैं दोबारा से सेंड करूँ तो ये 21 दे देगा मुझे। तो ये करने का क्या फ़ायदा है? अब आप कहोगे भाई मैं तो ऐसे ही चेक कर लूँ ना ब्राउज़र में जाके। गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट नहीं कर सकते। ब्राउज़र में जाके डायरेक्टली URL बार में डाल के नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, आप मान लो इसको सेव करना चाहते हो, आप सेव पर क्लिक करो, आप यहाँ पर एक कलेक्शन बनाओ इसमें। अब क्या होता है, वर्क स्पेस में कलेक्शन बनाते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर कहूँ होम, मैंने एक कलेक्शन बना ली होम, कि भाई जो मेरी होम की APIs हैं वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, यानी स्लैश वाले जो एंड पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और मैं क्या करूँगा, क्रिएट पर क्लिक करूँगा और इसमें सेव कर लूँगा इसको, इस रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब मैं इस रिक्वेस्ट का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि गेट होम,
मतलब स्लैश जो मेरा होम है स्लैश वो। इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करके, और इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ और कह सकता हूँ पोस्ट होम, यानी कि होम पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारे तो क्या होगा, और मैं यहाँ पर सेंड फाइल कर दूंगा। सेंड फाइल किया, हेलो वर्ल्ड पोस्ट आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ पोस्ट होम को। अब मैंने मान लो अपना पोस्टमैन बंद कर दिया, ठीक है, मैं बंद कर दिया पोस्टमैन, भाई मैं नहीं खेल रहा, ठीक है। मैंने दोबारा चालू किया पोस्टमैन, ठीक है, मैंने दोबारा कर लिया चालू पोस्टमैन। मैं दोबारा यहाँ से अपना काम रिज्यूम कर सकता हूँ और इन एपीआईज को टेस्ट कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पर एपीआई होम नाम से एक रिक्वेस्ट बनाई, डुप्लीकेट करूँगा इसको, और आप कंट्रोल ई भी दबा सकते हो और आप कह सकते हो एपीआई होम, और मैं यहाँ पर स्लैश एपीआई करूँगा। एपीआई पर पोस्ट रिक्वेस्ट अगर मैं ट्राई करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर कैन नॉट पोस्ट लिख कर आ रहा है। लेकिन अगर मैं गेट रिक्वेस्ट मारूंगा एपीआई होम पर, तो आप देखो एक जेसन मुझे मिल गई। मैं इसको यहाँ पर प्रिटी पे क्लिक करके प्रिटीफाई कर सकता हूँ। रॉ इस तरह से आ रही है, तो मैं प्रिटी पे क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे प्रिटी करके दे रहा है। और जो काम मैं जेसन फॉर्मेटर वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करके कर रहा था ना, वो मैं आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो पोस्टमैन में काम करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अब क्या होता है, मान लो आपने होम के लिए सारी लिख दी एपीआईज, आपने अबाउट के लिए लिख दी, आपने सब चीज़ के लिए लिख दी एपीआईज अपनी अपनी। अब आप चाहते हो किसी दोस्त को देना, तो आप क्या करोगे, अपनी कलेक्शन को एक्सपोर्ट कर लोगे। आप यहाँ क्लिक करोगे, एक मिनट में आपको बताता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है। कलेक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए कलेक्शंस में हम जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे इस कलेक्शन को, तो ये इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप ये अपने किसी दोस्त को दे सकते हो पूरी कलेक्शन, और पोस्टमैन कलेक्शन जब आप किसी दोस्त को दोगे तो सारी रिक्वेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग एक फ़ोल्डर बना सकते हो, जैसे मान लो होम के अंदर भी आपको फ़ोल्डर बनाना है, आप फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी आपकी जो कलेक्शंस हैं वो आप बना सकते हो और अपने दोस्तों को बांट सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है पोस्टमैन को यूज़ करने का। यार देखो, पोस्टमैन के अंदर और भी बहुत फीचर्स हैं, आप लोग देख लेना, और मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि यार कम से कम हम अपनी एपीआईज हैं वो टेस्ट कर पाएँ। तो मैं बार बार सेम एपीआई को अगर फिल करता हूँ, यहाँ पर मान लो मैं डेटा वगैरह डालता हूँ, ऑथराइजेशन डालता हूँ, तो वो सारा डेटा मुझे बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। एक फ़ायदा मुझे ये मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप लोग बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो, ठीक है। तो पोस्टमैन का इस्तेमाल आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, हमने ये भी देख लिया। अब आपको एक्सप्रेस राउटर के बारे में बताऊंगा कि यार ये एक्सप्रेस राउटर क्या होता है। एक्सप्रेस राउटर क्या है ना, कि आप लोगों के लिए चीज़ों को मैं कहूँगा ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, कैसे करता है भाई ऑर्गेनाइज करने में हेल्प राउटर, ये राउट्स क्या ऑर्गेनाइज नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो देखो ये फाइल ऑलरेडी कंजेस्टेड है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, 31 लाइन्स की फाइल है, ऑलरेडी इतनी कंजेस्टेड है। अब आप चाहते हो कि इसी वेबसाइट में, एग्जिस्टिंग वेबसाइट में एक ब्लॉग को ऐड करना, आप कहते हो भाई मैं ब्लॉग को भी ऐड करना चाहता हूँ। अब क्योंकि आप लोग ब्लॉग को भी ऐड करना चाहते हो, आप लोगों को यहाँ पर स्लैश ब्लॉग एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, स्लैश ब्लॉग पोस्ट एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, स्लैश ब्लॉग स्लैश अबाउट में भी बनाना पड़ेगा। तो आप सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पर अगर डालोगे तो आपकी फाइल और क्लटर हो जाएगी, ठीक है, बहुत क्लटर बन जाएगा आपकी फाइल में। क्या करोगे आप लोग, आप यूज़ कर सकते हो राउट्स को, ठीक है। तो आप एक राउट्स नाम से फोल्डर बनाओगे और आप यहाँ पे क्या दोगे, blog.js। आप कहोगे यार ब्लॉग के जितने भी राउट्स हैं वो मैं यहाँ से हैंडल करूँगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि आप राउट फाइल बना लो एक, और module.exports करके इस तरह से कर लो, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, बाय द वे मैं ये मिडिलवेयर हटा रहा हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा मिडिलवेयर के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि एक मैंने होम राउट बनाया और एक अबाउट राउट बनाया, और मान लो मैं एक और राउट बनाना चाहता हूँ, और वो होने वाला है ब्लॉग पोस्ट /slug, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फेच दी ब्लॉग पोस्ट फॉर, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा $, और मैं यहाँ लिख दूंगा request.params.slug, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर अबाउट ब्लॉग लिख दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी main.js में आऊँगा। मान लो मैं सिंटेक्स भूल भी गया ना अगर, तो मैं इस तरह से क्या करूँगा, मान लो ये दोनों लाइन्स में कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो जो रिक्वायर वाली लाइन्स हैं वो सबसे ऊपर जाती हैं। और यहाँ पर इन्होंने बर्ड्स करा है, लेकिन मैं ब्लॉग करूँगा, तो मैं कहूँगा कि भाई देखो मेरा जो मेरा ब्लॉग है ना, वो ब्लॉग के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। अब क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको बताता हूँ। ./routes/blog, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई /blog से स्टार्ट होने वाला कोई भी एंड पॉइंट है उसको ये फाइल हैंडल करेगी। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ /shop से रिलेटेड जो भी हमारे राउट्स हैं उसको कोई दूसरी फाइल हैंडल करेगी। तो मैं ये सब कर सकता हूँ।
अगर मैं स्लैश ब्लॉक पे जाऊँ तो ये वाला जो राउट है वो हैंडल करेगा, ये वाला जो हैंडलर है वो हैंडल करेगा। अगर मैं स्लैश ब्लॉक स्लैश अबाउट पर जाऊँ तो ये वाला हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि भाई जो स्लैश ब्लॉक से स्टार्ट होने वाले एंड पॉइंट्स हैं वो ये हैंडल कर रहा है। ठीक है, चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई चल भी रहा है कि हवाबाजी है। तो यहाँ पर देखो मैं सिर्फ स्लैश ब्लॉक लिखूँ तो यहाँ पर बर्ड्स होम पे जा रहा लिख कर, आई थिंक मैंने चेंज नहीं किया उसको ब्लॉग्स में। मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ब्लॉग होम पेज आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्लैश ब्लॉग स्लैश इंट्रो टू पड़ोसी, ब्लॉग पोस्ट है शायद, आई थिंक मैंने ब्लॉग पोस्ट के नाम से बनाया एंड पॉइंट, ब्लॉग पोस्ट के नाम से बनाया, ब्लॉग POST होती है भाई साहब स्पेलिंग पोस्ट की, और स्लैश ब्लॉग भी लिखना पड़ेगा क्योंकि स्लैश ब्लॉग पोस्ट है। फेच द ब्लॉग पोस्ट फॉर इंट्रो टू पड़ोसी। तो स्लैश ब्लॉग से स्टार्ट होने वाले जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो किसने हैंडल कर लिए? इस फाइल ने हैंडल कर लिए। और इस तरह से फाइलों को सेपरेट करने का क्या फ़ायदा हुआ? ऑर्गेनाइजेशन, हमको ऑर्गेनाइजेशन मिला, यानी कि blog.js पर इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकता है, या फिर मतलब देखो एक जगह नहीं फैला हुआ है सब, कोई रायता नहीं फैला हुआ है, रायता नहीं फैलाना चाहिए कोड में कभी, तो रायता ना फैले इसलिए हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मान लो एक ब्लॉग है, एक shop.js है, मान लो मैं एक और राउट बनाना चाहता हूँ या मैं सेट ऑफ राउट्स बनाना चाहता हूँ shop.js, और मैं कहता हूँ कि भाई जो शॉप है ना वो हैंडल कर ली जाए। मैं यहाँ पर लिखूँ स्लैश शॉप और यहाँ पर शॉप लिख दूँ, उप्स शॉप लिख दूँ, और यहाँ पर भी मैं यही काम करूँ। थोड़ा जल्दी करता हूँ, थोड़ा बोरिंग काम है, जल्दी करता हूँ। और जो shop.js है उसमें मैं blog.js से कॉपी करता हूँ कंटेंट को और सिर्फ एक राउट बनाता हूँ इस बार यार, स्लैश शॉप स्लैश अबाउट शॉप, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा शॉप होम पेज। तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर स्लैश शॉप पे जाऊँ तो क्या होगा कि आपको शॉप होम पेज मिल जाएगा, और इसी तरह से आप लोग अलग अलग तरह के और राउट्स को भी हैंडल कर सकते हो। तो यार आई होप आपको समझ में आ गई चीज़ है यार कि किस तरह से क्या होता है। तो ये सारा जो सोर्स कोड है वो मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा टाइम पे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं वीडियो कब अपलोड हुआ है नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप लोग बुकमार्क करके ज़रूर देख लिया करो यार एक बार कि वीडियो मैंने डाला है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने वीडियो डाला होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।